ये कविता जो मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मिरथी की है, जो कि कर्ण के ऊपर लिखा गया है। और 7वें सर्ग का ये प्रसंग ऐसा है कि अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा है और दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। तो क्या चलता है उसमें कि लिखते हैं दिनकर जी कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ, दोनों बराबर के योद्धा। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंक, तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। अश्वसेन जो एक सांप है, उसकी कथा ऐसी है कि जब लाक्षागृह में आग लगी थी तो सुरंग से होकर जब जा रहे थे तो एक सर्पिणी सामने आ गई थी। तो सर्पिणी वो गर्भवती थी, तो अर्जुन ने तीर से उठा के उसको फेंका तो उसका रास्ते में ही गर्भपात हो गया और वो सर्पिणी जाकर आग में गिर पड़ी। तो वो जो बच्चा था वही अश्वसेन था, सर्पिणी से जो गर्भपात होकर गिरा था। तो उसने तय किया था कि मैं अर्जुन को एक दिन मार के रहूँगा। तो इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंक, तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ श्रव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को तुरंत अभी सिंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तो वो कहता है कि आप मुझे तीर पे बैठा के एक बार पहुंचा दीजिए, फिर अभी इसको मैं तुरंत ही ख़त्म कर देता हूँ। कर्ण से ये बात कह रहा है उस महासमर में जहाँ पे जीतना बहुत मायने रखता है। किसी भी युद्ध में वो कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ है, लेकिन इसको दिनकर जी कर्ण के माध्यम से बहुत पहले ही नकार देते हैं। तो कैसे वो उत्तर देता है, इस उत्तर में पता चलेगा कि राधेय कर्ण राधेय जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, राधेय जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से तो जय मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। उस महायुद्ध में वो भी उसको अपनी इतिहास की चिंता है कर्ण को कि मेरा इतिहास क्या लिखा जाएगा। उस की राधेय जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से तो जय मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुखित कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए पापी ने सर्पों का सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो मनुष्य रूपी सांप होते हैं, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो इन सर्पों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, सांपों की जगह शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जो भाग मनुष्य का सहद शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, जा भाग मनुज का शत्रु परम मित्रता न मेरी पा सकता।